नमस्कार, टुडे न्यूज ट्रैक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मालगोदाम की भूमि की डील का हो रिव्यू। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा और रिवर कनेक्ट कैंपेन ने गुरुवार को हरियाली वाटिका घटिया में प्रेस वार्ता कर गधापाड़ा मालगोदाम की भूमि डील का रिव्यू कराने की मांग रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से की। भूमि पर आवासीय प्रोजेक्ट को ताजमहल और नागरिक हित के विरुद्ध बताते हुए सिटी फॉरेस्ट विकसित करने और ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी से प्रोजेक्ट का रिव्यू कराने की मांग की गई। इस दौरान डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, शिरोमणि अनिल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना, असलम सलीमी आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर गधापाड़ा मालगोदाम में पेड़ काटने पर बिल्डर तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना 23 पेड़ काट दिए थे। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीसी) ने गधापाड़ा मालगोदाम में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना 23 पेड़ काटने के मामले में बिल्डर को तलब किया है। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सीईसी के कार्यालय में शुक्रवार दोपहर बैठक बुलाई गई है। इससे पहले 18 और 26 दिसंबर को हुई बैठक में बिल्डर को नहीं बुलाया गया था। अब बिल्डर बुलाने को जवाबदेही तय किए जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर शरद निर्माण हो जिससे लोगों को कुछ सुविधाएं मिल सके, कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकें। और हमारे कन्वीनर श्री ब्रज खंडेलवाल जी की ये मांग बरसों पुरानी रही है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। अब हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब आशा करते हैं कि सुनवाई होगी शीघ्र ही। रेलवे ने FIR करा दी है, तो देखते हैं क्या होता है। मैं राजीव सक्सेना सिविल सोसाइटी के व्याप में बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है उसका रिव्यू होना चाहिए जी। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट लोकेशन है और इसको एक तो इनने उपयोग चेंज कर दिया। अगर इतना बड़ा निर्णय लेना था तो इन्हें जन सुनवाई का एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए था। क्षेत्र के लोगों को पूछना चाहिए था। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का जब आप कैरेक्टर चेंज करते हैं ज़मीन का तो जन सुनवाई करते हैं। करेक्ट। और हम लोग मास्टर प्लान 31 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें इसका कहीं मेंशन नहीं है। उसमें आप मेंशन करिए जन सुनवाई में। अगर पब्लिक कहती है कि ठीक है अब बेचिए, बेच दीजिए। रेलवे की प्रॉपर्टी है, रेलवे बेचने का हक रखती है, पर पब्लिक अपनी ओपिनियन जताने का भी हक रखती है। बिल्कुल। तो ये हमारी अप्रोच है। और आपने हमारे से सही मंच से पूछा कि क्यों नहीं इसकी अप्रोच, क्यों नहीं इसका अभी रिजल्ट आ रहा है। देखिए, बड़ी मुश्किल होती है जब जनप्रतिनिधि मामले को किसी को टेक ओवर नहीं करते हैं। एक्चुअल में पब्लिक इंटरेस्ट को देखने का उनका ही दायित्व है। करेक्ट। असेंबली, काउंसिल, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, उन लोगों को देखना चाहिए। हमारी जो रिक्वेस्ट है कि एक्नॉलेज करें, वो सरकार के सामने रखें। हम तो करेंगे ही, तो उनको भी रखना चाहिए। और यानी कि सामाजिक सोसाइटी से संबंधित उनसे भी पूछना चाहिए कि भाई आप लोग इतना इम्पोर्टेंट इशू है, इसे आप लोग क्यों नहीं टेक ओवर कर रहे हैं और क्यों नहीं रख रहे हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य हूँ, रिवर कनेक्ट कैंपेन का सदस्य। हमारे कन्वीनर ब्रज खंडेलवाल जी जो है इस मैटर को 85 साल से उठाते आ रहे हैं कि रेलवे मालगोदाम जब खाली पड़ा हुआ है तो इसको एक सिटी फॉरेस्ट या पार्क में बदल देना चाहिए या बायोडाइवर्सिटी पार्क बनना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन शहर में और हरियाली डेवलप करने के लिए कहीं मिलेगी नहीं। तो इसका एक सदुपयोग होना चाहिए। तो हमने इस सिलसिले में मंडलायुक्त जी को ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन देने के पश्चात हमने और भी कार्रवाई की है, लेकिन तब तक ये ज़मीन जो है लेटर ऑफ अलॉटमेंट के थ्रू बिल्डर ने समझ ली कि उसकी अपनी है और उसमें एंटर कर गया। और एंटर करने के बाद उसने वहाँ पर कई सारे पेड़ों पर आरी चला दी और पेड़ जला दिए। तो हमने इसका भी विरोध किया है। मैंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में इसकी शिकायत ऑफिशियली दर्ज करा दी है। उसके बाद डॉक्टर शरद गुप्ता ने ये मैटर सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी को जो है प्रस्तुत कर दिया है। वहाँ से ये सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पे जाएगा। और हम चेष्टा कर रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रयास करें, किसी भी तरह से इसको रोका जाए और इस जगह पर हरियाली विकसित की जाए। आपके इस कार्य में अभी तक जनता का कोई सहयोग प्राप्त हुआ अपरोक्ष या किसी सामाजिक संस्था? अपरोक्ष रूप से तो जनता साथ में है, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन सामाजिक संगठन में तो आप हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स बैठे हुए, इन्होंने साथ दिया ही है हमारा। और हम तो शुरुआत से इस बात को उठाते आ रहे हैं, 10 साल हो गए हमको उठाते हुए ये बात। एक हम यमुना की बात करते हैं और एक ये हरियाली की बात करते हैं।
तो इसको काफ़ी समय हो गया हमको उठाते हुए। आवाज़ उठाते हुए इतना समय हो गया, क्या कोई सुनवाई पर अभी तक सरकार द्वारा कोई कार्य किया गया? सुनवाई तो नहीं हुई अभी, बस यमुना की भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जरूर है, घाटों की साफ सफाई बहुत अच्छी हो गई है, घाट साफ है, यमुना में पानी नहीं है, यमुना गंदी है। संघर्ष जारी है, पर संघर्ष, हाँ, पर्चे देते हुए बताएं आज की मैं अनिल मीटिंग। शर्मा, आज हमने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रिवर कनेक्ट कैंपेन टीम और सिविल सोसाइटी के साथ। मैं सेक्रेटरी हूँ सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का, और हम जो रेलवे का माल गोदाम है गदापाड़ा, उस पर अपनी बात रखना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि रेलवे जो भी डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका एक बार वो रिव्यू करें, और एज अ सिटीज़न हमारी ये मांग है कि जो बेसिक नेसेसिटी है, अगर वहाँ रेलवे गोदाम में जैसा कहा जा रहा है कि 1000 मकान बनेंगे, तो पानी कहाँ से आएगा? क्योंकि आगरा अभी भी डार्क जोन में है और दोहन नहीं आप कर सकते उसमें। और फिर जो सीवरेज है और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका क्या प्लान है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट वहाँ पर कैसे होगा। और जो मेगा प्लान है, जो महायोजना है 31 की, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाए, हमारी ये डिमांड है। और हमारे साथ और साथी हैं, वो अपनी बात रखें।